देखे, ये मेरे मेरे देखे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो राम मंदिर के निर्माण में हुतात्माओं, जिनका नाम, हुतात्मा मतलब शहीद जो हुए, उनके सबके नाम तो ले पाना और याद कर पाना असंभव है। फिर भी इस निर्णय के लिए हजारों हजारों सालों तक कीर्ति जिन्होंने अर्जित कर ली, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड रंजन गोगोई है। रंजन शब्द का मतलब होता है प्रसन्न। ये रंजन गोगोई थे जिन्होंने एक समय मर्यादा के अंदर राम मंदिर की वर्डिक्ट दी, राम मंदिर का फैसला दिया। दूसरे जज भी चाहते तो 75 साल 70 साल में दे सकते थे, लेकिन तब उस समय की सरकार का इतना दबाव था, कांग्रेस सरकारों का, कि कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। उनके तबादले हो जाते या कुछ न कुछ विघटन हो जाता, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, लेकिन निर्णय नहीं होता था, क्योंकि वो सरकार हिंदुओं को दबाकर, हिंदुओं के मानदंडों पर चढ़कर उसको बेइज्जती कर कर जिंदा रखना चाहती थी। और जिसको तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदुओं को अपमानित किया गया उनके द्वारा। लेकिन हां, आने वाली हजारों सालों तक रंजन गोगोई को याद किया जाएगा कि उनके इस निर्णय ने दिशा और दशा हिंदुस्तान की बदल दी, विश्व की बदल दी। दूसरे, अगर मैं कहूं हजारों सालों तक जो इसकी कीर्ति बनाई जाएगी, रखी जाएगी, तो एक्चुअल में है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के श्रीमान के मोहम्मद जी। इनको बाद में पद्मश्री या पद्म विभूषण से भी शायद सम्मानित किया गया है। अगर ये के मोहम्मद नहीं होते, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिकता के साथ कहा कि हमने खुदाई की और खुदाई के अंदर से जो अंश निकले वो मस्जिद के नहीं मंदिर के हैं, और ये कहने वाला हिंदू नहीं मुस्लिम है, इसलिए हमें उनको धन्यवाद कहना भी चाहिए, क्योंकि उनकी हिम्मत, उनके समाज में उनके दुश्मन हो गए होंगे, लेकिन सत्य का उन्होंने साथ दिया और हजारों सालों तक की अपनी कीर्ति को बरकरार रखा हुआ है। इनकी कीर्ति को कोई मिटा नहीं सकता। इसी कीर्ति की अगर हम फहरिस्त बनाएं तो उसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है। उन दिनों जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं और वहाँ फैज़ाबाद, उस समय का फैज़ाबाद जो अयोध्या आज का है, उसके कलेक्टर को वो कहते हैं कि आप इसको सील कर दो। और उस समय कलेक्टर का नाम है के नायर। के नायर कहाँ के हैं? के नायर हैं केरला के। गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्रीज ओन पर्सन, के नायर। के नायर ने स्पष्ट मना कर दिया कि स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको बंद कर दें और ये कर दें, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं एक ओछी राजनीति या गलत राजनीति के कारण कुछ और लोगों का नाम न लूं, ऐसा नहीं चलेगा। राम मंदिर के लिए अगर सचमुच में किसी का योगदान माना जाए तो वो भूल से ही सही राजीव गांधी का भी योगदान है, क्योंकि ताले तोड़वाने में तो भाई राजीव गांधी का ही हाथ था। अब कांग्रेस ने वो चीज खा ली, न उगली जाए न निगली जाए। अगर वो कहते हैं कि हमने तुड़वाए तो मुसलमान नाराज होता, तो वो उनमें हिम्मत नहीं थी, और ये हिम्मत न दिखाने के कारण वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से यानी हिंदुओं से नाराज, मतलब कि हाशिए पे आ गए और सत्ता में कभी लौट नहीं पाए आज तक, क्योंकि उनके अंदर सत्य को समझने और परखने और बोलने की हिम्मत नहीं थी। पर धन्यवाद राजीव गांधी को तो जाएगा ताला तुड़वाने का। अगर दूसरा धन्यवाद जाता है तो आप इतिहास के पन्नों को पलटा करके देखेंगे कि जब उस ढांचे को गिराया जा रहा था तो प्रधानमंत्री कांग्रेस के नरसिम्हा राव ही थे। और एक प्रधानमंत्री अगर ये जवाब दे कि वो सो रहे हैं, तो सोने का तो आप अर्थ समझते हो। राष्ट्र जब जल रहा हो तो प्रधानमंत्री सो कैसे सकता है? इसका मतलब वो चाहते थे कि ढांचा गिर जाए। अब ये राजनीतिक बहस का विषय हो जाए तो अलग उसका धारणा हो जाएगी, पर मेरे देखे ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें धन्यवाद तो नरसिम्हा राव को भी देना चाहिए कि जिन्होंने इस चीज में हिम्मत दिखाई कि एटलीस्ट ढांचा तो गिरा दो, बाकी की जनरेशंस कर लेंगी। तीसरी हिम्मत की दाद मैं दूंगा जिन्होंने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया और बीजेपी को 2 सीट से 400 सीट तक लाने के लिए मदद दी, वो हमारे आदरणीय बिहार के लालू प्रसाद यादव जी हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने उस यात्रा में जो राम मंदिर के लिए चल रही थी, आडवाणी जी को गिरफ्तार नहीं किया होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं गिरती और बीजेपी का अस्तित्व ऊंचा नहीं आता। तो ये जितना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि सांप्रदायिक है बीजेपी, नहीं, बीजेपी सांप्रदायिक हो न हो, पर बीजेपी को बढ़ाने में इन लोगों का भी बड़ा योगदान है। मैं इनको हृदय से सम्मान करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, क्योंकि अगर ये हस्तियां हट जाएं तो राम मंदिर बनना बड़ा मुश्किल है। पर अंत में यह मानना पड़ेगा कि राम की इच्छा जो है वो प्रबल होती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता है
तो और गवाहों के लिए तो मैं ठीक है और गवाहियां दी, लेकिन वर्तमान के अवतारी पुरुष संत शिरोमणि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो गवाही दी है, आप सब जानते हैं कि उनकी लौकिक दृष्टि नहीं है, लेकिन अलौकिक दृष्टि के अंदर वो अवतारी पुरुष हैं। तुलसी पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और बहुत सम्माननीय है। और उन्होंने जिन तथ्यों से, जिन पॉइंट से जो गवाही दी, उस गवाही ने इस केस का निर्णय बदल कर रख दिया था। कुल मिलाकर के राम मंदिर जो है अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको क्या कहूं कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोगों को निमंत्रण जब देने की बात चल रही थी तो वो कह रहे थे कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, तो सरकार ने निमंत्रण भी दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि राम क्या निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हम तो यूं ही भी चले जाएंगे। पर कुछ इसमें ऐसे देशद्रोही, धर्मद्रोही, हल्के किस्म के लोग हैं जो वकील थे अपने प्रशासन से और आजकल राज्यसभा में भी शायद बैठते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिस दिन राम मंदिर बनने की घोषणा हो जाएगी वो अपने आप को आग लगा देंगे, अग्नि लगा देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन वो तो पाए जाते हैं कहीं पे बियर बार में घूमते घामते, राम के द्रोही हैं वो। उसी सरकार में बैठे हुए कुछ और कमजोर लोग थे जिन्होंने कहा राम के अस्तित्व पर हम मानते नहीं है, राम काल्पनिक है। उन लोगों को भी निमंत्रण चाहिए राम मंदिर का। सोचो राजनीति कितनी हल्की हो सकती है। नमस्कार, नमो नारायण।